अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये वाला 3 लास्ट वाला। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमने इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो 2 और साइन के दरमियान कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 sin 60 डिग्री की रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह sin 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री के दरमियान कोई अलामत नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम अब टेबल की मदद से sin 60 डिग्री की वैल्यू को पुट करेंगे, इसी तरह cos 60 डिग्री की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर इनको हल करेंगे। देखें, ये हमारे बुक पे जो टेबल है 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 जब मैंने किया था उसमें मैंने बताया था कि ये टेबल हमने कैसे बनाना है। तो अब हम देख लेते हैं sin 60 डिग्री। ये देखें, ये sin और ये 60 डिग्री, ये है √3/2। इसी तरह cos 60 डिग्री है 1/2। तो इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखें, ये 2 से कट जाएगा, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 और ये नीचे 2 ये आ गया। बस इतना सा इसके अंदर हमने सवाल को हल करना है। अब देख लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2। तो वो है 2 cos π/6 एंड sin π/6। तो देखें, यहाँ पर हम देखते हैं टेबल में π/6 से क्या मुराद है। π/6 से मुराद है 30 डिग्री। ठीक है, पाई की जगह अगर हम 180 लगा के 6 पर इसको हम डिवाइड करें तो 30 ही आएगा। तो अब हमने यहाँ पर cos π/6, तो ये है cos π/6 √3/2, यहाँ हमने पुट कर दिया √3/2। फिर sin π/6, तो sin π/6 है 1/2, तो यहाँ हम पुट कर लेंगे 1/2। तो अब देखें कि ये 2 इस 2 से कट जाएगा, √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 और ये है नीचे √2, ये नीचे लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं पार्ट 3 को। तो है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो sin 45 एंड cos 45 को हम टेबल में से देख लेते हैं। sin 45 है 1/√2, cos 45 भी 1/√2 है। तो यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। उसके बाद देखें, अब ये नीचे √2 है, तो ये आपस में कट नहीं हो सकते। तो 2 1 2 प्लस 2 1 2, ये √2 और √2 हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखें कि ये फ्रैक्शन की सूरत में आ गई, यानी बटा में। एक रकम भी बटा में हो या दोनों रकमें बटा में हो, दरमियान में जमा या नफ़ी का साइन आ रहा हो तो एलसीएम होता है √2 और √2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो √2 ही आएगा। इस तरह ये √2 और √2, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये आ जाएगा √2। अब देखें कि ये √2 अगर ये रकमें एक जैसी आ रही हों, चाहे अंडर रूट में हों चाहे अंडर रूट के बगैर हों, अगर ये एक जैसी रकमें आ रही हों तो ऊपर वाली रकम वैसे आ जाती है। लेकिन अगर आपने इसको हल करके चेक करना है तो √2 को इस √2 पर अगर हम डिवाइड करें तो 1 तक पढ़ेंगे, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही आएगा। अब इस 1 को जो आंसर आया हमारे पास, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2। सेम इधर भी वैसे ही हमें करना पड़ेगा, 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब देखें 2 + 2 4, ये √2 वैसे। अब देखें कि बटा में स्क्वायर रूट में आ रही है रकम, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी इसी से इसको हम ऊपर रकम से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी। तो √2 ऊपर भी और नीचे भी √2, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे आ जाएगा 4 √2, क्योंकि ये रकम अंडर रूट में है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 4 को। और ये √2 ये √2, ये बन जाएगा होल का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है, बेसिस 2 बार हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, इनकी पावर 1 है। 1 + 1 2। अब ये 2 √2 से कैंसर, ये बच गया 4 √2। अब देखें ये 2 1 2, 2 2 4, तो आता है हमारे पास आंसर 2 √2। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं, sin 60 और cos 30 की। sin 60 है √3/2 और cos 30 है √3/2। तो हमने इनके वैल्यूज़ को पुट कर लेना है यहाँ पर cos 60 और sin 30। अब हमने देखना है cos 60 ये है 1/2 और sin
30 है 1/2। तो यहाँ इसकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। अब अंडर रूट 3 से जो मल्टीप्लाई होगा तो ये बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये आ गया 2, 2 2 ज़ार 4 और ये 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4। अब पहले हम ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करेंगे। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर देंगे, इधर बच जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब देखें ये फ्रैक्शन में आ गई 4 और 4, एलसीएम लेंगे तब भी 4 ही आएगा। 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ार 3। 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1, 3 प्लस 1 ये बन जाएगा 4। अब नीचे 4 है, 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 4 1 ज़ार 4, तो आंसर हमारा 1। पाँचवा पार्ट देख लेते हैं। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 एंड साइन 30 डिग्री। तो cos 60 और cos 30 को हम अगर टेबल में से देखें, cos 60 1/2 और cos 30 √3/2। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर साइन 60 और साइन 30 देख लेंगे। साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। इसको भी हम यहाँ पर लिख लेने के बाद अब देखें √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 2 2 ज़ार 4, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 2 2 ज़ार 4। अब ये देखें यहाँ पर हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये रकम हमारे पास प्लस में है, ये माइनस में, इधर भी कट कर सकते हैं इनको, आंसर 0। लेकिन अगर हम ये देखें कि जब रकमें हमारे पास फ्रैक्शन में आती हैं तो एलसीएम होता है, तो ये 4 दोनों के नीचे है तो ये एलसीएम में भी 4 आ जाएगा। अब नीचे वाली रकमें सेम है तो ऊपर रकम वैसे, नीचे वाली रकमें सेम है ऊपर रकम वैसे। चाहे हम 4 को 4 पर डिवाइड भी करें तब भी 1 आएगा। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, इधर भी ऐसे। तो ये अब ये देखें ये प्लस का √3, ये माइनस का √3, प्लस माइनस कट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 0/4। तो 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट 6 में है साइन 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री, फिर माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 cos 30 को देख लेते हैं। साइन 60 √3/2 cos 30 √3/2। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब cos 60 एंड साइन 30, cos 60 1/2 साइन 30 1/2। इनकी वैल्यूज़ को भी पुट कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 3/4, यहाँ -1/4 वैसे ही लिख देंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 4, इसको 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2/4, ये 4 वैसे। अब 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। इसका सातवां पार्ट देख लेते हैं, वो है cos 60 एंड cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो cos 60 एंड cos 30 डिग्री को देख लेते हैं टेबल में। cos 60 है 1/2, cos 30 है √3/2। तो ये आ गया 1/2 एंड √3/2। फिर साइन 60 एंड साइन 30, साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। तो इसकी वैल्यू को भी हम पुट कर लेंगे। अब देखें √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 2 2 ज़ार 4, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 2 2 ज़ार 4। एलसीएम लेंगे इनका, 4 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। अब देखें कि ये यहाँ पर 1 है, इसके यहाँ पर 1 है। जैसे हम x प्लस x करते हैं तो इनके कोएफिशिएंट में इजाफा होता है, ये बन जाता है 2x। लेकिन अगर x मल्टीप्लाई x हो तो फिर इसके एक्सपोनेंट में इजाफा हो जाता है, x² बन जाता है। तो यहाँ पर ये 1 और ये 1, ये बन जाएगा 2√3/4 वैसे इसके हिसाब से। अब ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ऊपर √3 और नीचे 2 बाकी बचेगा। यही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें कह रहे हैं tan π/6 cot π/6। तो पहले हम देखते हैं कि π/6 किसके इक्वल है। ये देखें π/6 ये है 30 डिग्री के इक्वल। तो आप या तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। मैंने पहले π/6 को 30 डिग्री में लिखा क्योंकि हमारे सारे सवाल डिग्री में थे। इसी तरह cot π/6 को भी 30 डिग्री +1 वैसे। अब हमने देखना है tan 30 डिग्री। तो ये देखें tan 30 डिग्री ये है 1/√3 के, तो ये आ गया 1/√3। अब देखें tan का उलट होता है cot। तो अगर tan, अब ये जो आगे 30 ये तो सेम ही है ना,
तो tan का उलट है cot। अगर tan 30 1/√3 है तो cot 30 आ जाएगा इसी के उलट √3/1, √3 ऊपर 1 नीचे। अब देखें यहाँ √3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 1, क्योंकि 1 1 ज़र 1 और ये +1, 1 and 1 2, तो यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं इफ़ साइन π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 ईच, के दोनों अगर π/4 से मुराद यहाँ पर ये है कि π/4 45 डिग्री, कि cos भी 45 डिग्री हो और साइन भी 45 डिग्री हो, तो ये इक्वल आता है 1/√2 साइन भी और cos भी 1/√2। इधर भी वही बात की हुई है कि 1/2 के इक्वल है हर एक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। तो देखें π/4 का मतलब 45 डिग्री ही है, यहाँ पर रकम उन्होंने इसकी हमें बता दी है, तो हम साइन 45 डिग्री की जगह 1/√2 पुट कर देंगे, माइनस ये 2 वैसे जैसे इसका 2 था वैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये cos 45 की जगह 1/√2। अब देखें 2 1 ज़र 2/√2 वैसे, माइनस 2 1 ज़र 2/√2 वैसे। अब √2 का एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास। ये अगर इससे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इधर भी ऐसे करेंगे डिवाइड, 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो 0, 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो रही हो तो आंसर 0 आता है। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरे सवाल का सेकंड पार्ट है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 साइन 45 डिग्री। 3 वैसे cos 45 ये वही 1/√2 सवाल में बता दिया गया, ये भी 1/√2, 3 1 ज़र 3, 4 1 ज़र 4, √2 वैसे आ जाएंगे इनके नीचे। अब एलसीएम लेंगे इनका तो √2 ही आएगा, ये सेम है, ऊपर रकम वैसे आ जाएगी, ये दोनों सेम है, ऊपर रकम वैसे आ जाएगी। 3 + 4 7 √2 आंसर है। लास्ट पार्ट इसका हम देख लेते हैं, वो है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। तो 5 वैसे cos 45 डिग्री की जगह 1/√2, 3 वैसे साइन 45 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू 1/√2। तो 5 1 ज़र 5 √2 वैसे, 3 1 ज़र 3 √2 वैसे। अब इनका एलसीएम क्योंकि फ्रैक्शन में आ गई, √2 सेम है, 5 वैसे, √2 सेम है तो 3 वैसे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। अब देखें यहाँ पर √2 नीचे आ रहा है, इस सवाल को √2 इसमें भी नीचे आ रहा है, लेकिन बुक में आंसर यही दिया तो मैंने इसको यहीं तक ही सॉल्व किया, इसको मैंने रैशनलाइज करके √2 को ख़त्म नहीं किया। जबकि इस सवाल में भी हमारे पास आ रहा है 2 √2, लेकिन इसको पीछे बुक में आंसर में √2 को ख़त्म करके ये इस √2 को ख़त्म किया गया √2 को, तो इसको हम कर लेंगे रैशनलाइज, यानी √2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। 2 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे आ जाएगा, और ये √2 सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होके 2 बन जाएगा। तो अब देखें ये 2 स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, और ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा √2, यही हमारा आंसर है।